एक तरफा मोहब्बत होने वाली, और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्ज़ाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्ज़ाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर नहीं गुजारें। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे, और हमारे अध्यक्ष अख्तर अली ईमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे। तकलीफ हमको इस बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद कह दे इस बात को कि ये जो बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ईसीआई को किसने पावर्स या डिटरमाइन करने के लिए कोई सिटीजन है या नहीं है। तीसरी बात यह कि मैं सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, ये एनआरसी बैकडोर से हो रहा है। वो साबित हो रहा है। ईसीआई को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। और चौथी बात यह है कि वो कौन से बीएलओज हैं, उनका नंबर हम डिमांड करते हैं, इसे हमको दीजिए। हम अपने पार्टी के लोगों को बोलेंगे जाके इन बीएलओज से मिलिए और हमको बताइए कि कहां पर आपको ये जो नेपाली कह रहे हैं, म्यांमार के कह रहे हैं, बांग्लादेशी आपको मिले हैं। हाँ, पांचवी बात यह है कि आप इस तरह के सोर्सेज जो है वो भारत और नेपाल के ताल्लुकात तो खराब कर रहे हैं। रिश्ते होते हैं ना नेपालियों से, हमारे मधेसी लोगों से, तो आप तो पहले ही रिलेशनशिप अच्छे नेपाल से नहीं है, उसको और आप लोग खराब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। छठी बात यह है कि 2003 में एसआईआर हुआ था। हम पूछना चाह रहे हैं इन सोर्सेस से, चलिए ईसीआई से नहीं, इन सोर्सेस से पूछना चाह रहे हैं उस 2003 के एसआईआर में कितने फॉरेन नेशनल निकले बताओ। सातवीं बात यह है कि जुलाई 19 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक जवाब का सवाल दिया जिसको जस्टिस लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में दिया, और उन्होंने क्या कहा 19 जुलाई 2019 को कि ना 2016 में, ना 2017 में, ना 2019 में कोई फॉरेन नेशनल नहीं निकला। सिर्फ 3 निकले हैं, एक तेलंगाना से, एक वेस्ट बंगाल से, गुजरात से। तो ये सोर्सेस बेशरम है, मैं कह रहा हूं, बेशरम है ये लोग। और आठवीं बात यह है कि किशनगंज, अरारिया, पूर्णिया, कटिहार 2025 में समरी रिवीजन हुआ है। अब समरी रिवीजन में वहां पर नाम जिसके नहीं आए, किसके नहीं आए कि उसकी मौत हो गई, या वो शिफ्ट हो गया, या फिर वोटर नहीं मिला। समरी रिवीजन में कोई ये बात नहीं आई कि सिटीजनशिप का मामला आया या डॉक्यूमेंट अनअवेलेबल था। तो ये क्यों इस तरह करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के विखार में, उनके एहतराम में कमी ला रहे हैं? तो ये सरासर गलत है। हम चाहेंगे कि ईसीआई को खुद ऑन रिकॉर्ड ये बात कहे, ये एम्बेडेड लोग, ये जो चमचे हैं, इनको इस्तेमाल ना करें। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और हमको बीएलओस का नंबर दें वो, क्योंकि टाइम है हमारे को। हम जाएंगे उन बीएलओस के पास, पूछेंगे बताओ तुमने किस बुनियाद पर कह दिया कि नेपाली है, क्या रिकॉर्ड है तुम्हारे पास। और सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी कहा कि आप 3 डॉक्यूमेंट्स को देखिए, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, तो आपने कह दिया तो उन 3 डॉक्यूमेंट्स को आपको देखना ही है। तो ये इस तरह से करके जो हमको जिस बात का एप्रीहेंशन था कि बैकडोर एनआरसी हो रहा था, वो साबित कर रहे हैं उसको। सर, आप बोले कि इलेक्शन कमीशन को अख्तियार नहीं है सिटीजनशिप का, लेकिन अगर किसी एक्सरसाइज के तहत अगर इस तरह की विसंगतियां सामने आ रही हैं और सफाई अगर हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर चीजें आइडेंटिफाई हो रही हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको राइट नहीं है ना। जब आपको राइट नहीं है, आप कैसे करेंगे काम? राइट है होम मिनिस्ट्री को, राइट है वो एसपी बॉर्डर को, फिर उसके बाद एमएचए के 3 ऑफिसर साइन करना पड़ता, फिर उसके बाद जाता है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को। आपको राइट ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं आप ये? यही तो हमारा बुनियादी क्वेश्चन है। आपको राइट ही नहीं है, आप कैसे करेंगे? ये तो होम मिनिस्ट्री का काम है, और होम मिनिस्ट्री भी सबसे पहले वो एसपी बॉर्डर को जाता है, फिर एसपी बॉर्डर से एमएचए को आता है, एमएचए से 3 ऑफिसर साइन करते, उसके बाद फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को जाता है वो।
आप क्यों कर रहे हैं? आपको राइट ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये बैकडोर एनआरसी ना हो जाइए। देखिए, एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली है, एक तरफा मोहब्बत होने वाली है। और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्जाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्जाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। और हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे। ये हमारी तरफ से कोशिश थी। अब वो जाने। अब बिहार की जनता के सामने तो सब बात आ गई है वाज़ेह तौर पर।